ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात आज हो रही है ग्वार गम के बाजार की। भारत में उत्पादन होने वाले ग्वार उत्पादक का 80% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका, जर्मनी और चीन को निर्यात किया जाता है। हम अब ये देखते हैं कि भारत ग्वार उत्पादकों के मुख्य आयातक अमेरिका के क्या कुछ हालात हैं। ग्वार उत्पादों के निर्यात को देखें तो वर्ष 2012-13 में यह 4 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहा, जबकि 2014-15 में यह 1.5 अरब डॉलर आ गया। वित्त वर्ष 2015-16 में अप्रैल से जनवरी तक निर्यात केवल 47 करोड़ डॉलर का रहा। वर्ष 2015-16 में ग्वार गम का निर्यात गिरकर 2.25 लाख टन रहा, जो पूर्व वर्ष में 5.25 लाख टन था। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इसकी खपत 60 से 65%, जबकि फूड में 25 से 30% और शेष फार्मा इंडस्ट्री में होती है। घरेलू बाजार में टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री मुख्य उपयोग करता है। ग्वार गम ने असल में वर्ष 2009 के बाद शेल ऑयल एवं गैस की निकासी में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका में वर्ष 2013 में शेल गैस उत्पादन 11.3 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005 के उत्पादन से 9 गुना ज्यादा रहा। यही वजह रही कि अमेरिका ग्वार का सबसे बड़ा आयातक बन गया। भारत से हुए निर्यात में अमेरिका का वर्ष 2012 में जो हिस्सा 73% था, वह वर्ष 2015 में गिरकर 57% रह गया। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। तो उत्पाद लगातार बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से निर्यात में यहाँ पर कमी आई है, उसके बाद यहाँ पर उद्योग पर काफी भार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं? तमाम बातों के लिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे साथ मौजूद नरेश जी का। नरेश जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि मानसून का काफी असर होता है खेती में। अगर नहरी इलाकों की बात करें तो वहां पर हो सकता है कि ग्वार की खेती में कमी देखी जाए, लेकिन बारानी इलाकों की बात करें तो उनके पास ग्वार और बाजरा ही एकमात्र विकल्प होता है। तो क्या अगर वहां पर उत्पादन ज्यादा होता है तो उद्योग पर इसका दबाव देखने को मिलेगा? जी हाँ, आपका कहना सही है। जैसा कि है बारानी इलाकों में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास गंवार में क्या होता है, देखभाल कम करना पड़ता है। इसके लिए मोस्टली जो किसान गंवार की खेती करता है वो गंवार की ही खेती करेगा, उसके बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और कैरी फॉर स्टॉक और दूसरे जो स्टॉक्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट डिमांड गिर रहा है, उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू बढ़ने की संभावना है और उसमें कोई भी गिरावट आने की संभावना नहीं है जी। और जहाँ तक बात करते हैं सिंचाई वाले इलाकों की, वो हो सकता है कि कुछ हद तक अपने क्रॉप को शिफ्ट कर ले दूसरी जो उनकी अच्छी क्रॉप्स है उनमें, लेकिन जो बारानी इलाके उसमें गंवार ही बेस्ट रहेगा उनके लिए और उसी में ही वो ध्यान देंगे। जी जी, प्रवीण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम की ही बात हो रही, तो अगर मानसून यहाँ पर अच्छा होता है, उत्पादन अगर यहाँ पर बढ़ता है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले दिनों? देखिए, उत्पादन बढ़ता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको प्राइस भी मिलना चाहिए जी। और प्राइस का जो है ऑलरेडी कैरी ऑन स्टॉक है, डिमांड है नहीं, तो सरप्लस होने से प्राइस बेटर मिलने की संभावना बहुत कम नज़र आती है। तो प्रवीण जी, ज़्यादातर किसान जब बुआई करते हैं उस समय वे प्राइस को देखते हैं। जिस कमोडिटी के ज़्यादा ऊंचे प्राइस होते हैं, प्राइस देखा गया उसी की बुआई होती है। बाद में जब फसल आती है तब भाव गिरे या बढ़े वो अलग बात है। तो इस बार जो प्राइस है, आज भी अपन ने देखा है बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। तो किसान क्या जुलाई फर्स्ट वीक में जब बारिश होगी तो इसकी बुआई की ओर आकर्षित होंगे प्राइस देखकर? बिल्कुल, अगर प्राइस अच्छे होंगे तो वो अपनी कैलकुलेशन करेगा और कैलकुलेशन में उसको फ़ायदा होने की उम्मीद है। इतनी कैलकुलेशन आज हर एक किसान करता है कि आज मैं अगर इसकी बुआई करूंगा तो 2 महीने 3 महीने बाद जब मुझे फसल मिलेगी तो कितना टाइम लगेगा और उस वक्त क्या रेट वो एक्सपेक्ट करता है। इसके लिए बहुत सारी तमाम चीज़ें अवेलेबल है बाज़ार में जी। तो फ़र्क तो पड़ना ही है। फिर भी अगर उसको किसी और क्रॉप में ज़्यादा फ़ायदा नजर आएगा तो शिफ्ट होना ही होना है उसको। जी बिल्कुल, यहाँ पर निर्यात एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, जिसकी वजह से तमाम ये समीकरण जो उसके इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए भी ये देख लेते हैं कि आखिर अमेरिका को ग्वार उत्पादों का कितना यहाँ पर निर्यात किया गया और उसका किस तरह का असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं कि साल दर साल किस तरह से यहाँ पर अमेरिका को ग्वार उत्पादों का निर्यात किया गया था और किस तरह से यहाँ पर कभी कमी देखी गई और कभी वृद्धि भी, लेकिन इसका जो मिला जुला असर था वो यहाँ पर उतना उत्साहजनक नहीं हो पा रहा है कि जिसके बाद हम कह सकें कि ग्वार गम इंडस्ट्री में यहाँ पर अच्छे दिन हैं। सवाल यही है कि आखिर निर्यात में निराशा का ये दौर कब थमेगा और आखिर कब अच्छे दिन लौटेंगे।
ग्वार गम इंडस्ट्री के। हाँ हाँ, राजेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते नमस्ते जी। राजेश जी, इंडस्ट्री के अच्छे दिन कब लौटेंगे, क्या महसूस हो रहा है इस समय इंडस्ट्री को? इस समय तो इंडस्ट्री की हालत बड़ी खराब चल रही है। जब तक गमारगम की डिमांड नहीं आ पाती है तब तक तो अच्छे दिन आने वाले हैं नहीं। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का पर्यटन अब भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो और आने वाले समय बारिश का जो अभी लगाए हैं, उम्मीद की अच्छी आने वाली है, तो बिजाई तो फिर से होना शुरू हो जाएगी। फिर भी आपका एक आकलन क्या मोटा मोटा कि इतने साल इंडस्ट्री के लिए खराब गए, 3 से 4 साल, अब और कितना समय है जिसको दर्द झेलना है? नहीं, अभी आने वाले देखिए 1-2 साल तो ऐसा लग नहीं रहा कि इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट आएगा, कोई डिमांड अच्छी आएगी, ऐसा नजर आ नहीं रहा। और अगर डिमांड आती भी है तो स्टॉक इतना ज्यादा पड़ा है कि भाव ऊपर आने वाले भी नहीं है। तो जब आपने कहा कि 2 साल, राजेश जी आपने कहा 2 साल अच्छे समय नहीं है, तो क्या जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो दूसरी कमोडिटी की ओर मुड़ेगी? जैसे जोधपुर में काफी गमारगम इंडस्ट्री ने मेहंदी की पिसाई शुरू कर दी है, वे मेहंदी के यूनिट बन रहे हैं धीरे धीरे। क्या आपको लगता है कि इस तरह का परिवर्तन आएगा? नहीं, बिल्कुल डाइवर्ट तो होना ही पड़ेगा। देखो, एक इंडस्ट्री के भरोसे कब तक कोई चलेगा? उनके लेबर खर्चे हैं, बाकी सभी हमारे खर्चे हैं, वो भी आते हैं, तो डाइवर्ट तो होना ही पड़ेगा। जब तक अच्छी डिमांड नहीं आती है डाइवर्ट होना ही पड़ेगा जी। तो लग ही रहा है कि जयपुर में भी जैसे गम फैक्ट्री, हमारे जयपुर राजस्थान जयपुर जिले में 5-7 फैक्ट्रियां चल नहीं पा रही है बिल्कुल भी जी। दूसरा एक वेट का फैक्टर है, तो वेट की वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन है बाहर जा नहीं पा रहा है। जैसे गमारगम वालों का माल गुजरात जाना बंद हो गया, हरियाणा जाना बंद हो गया, जो दाल की यूनिट है। धन्यवाद राजेश जी, आपने हमसे बात करी। प्रवीण जी, बात आपने इनकी भी सुनी कि इंडस्ट्री के 2 साल अच्छे दिन दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर हम माने इस समय भी मोटा मोटा 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बोरी का स्टॉक्स देश में लगा हुआ है। अगर नई फसल 1 करोड़ बोरी भी हुई तो वो एक भारी बोझ हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। आपको क्या लगता है? राजेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपके पास कैरिड फॉरवर्ड स्टॉक भी है और फसल आने वाली है और अगर डिमांड नहीं आ पा रही है तो अच्छे दिनों के लिए वेट तो एक बार करना ही पड़ेगा। जब मान लीजिए 2 साल हमें वेट करना है और प्राइस नीचे आएंगे तो क्यों किसान गंवार से ही मोह छोड़ना नहीं चाहते? बिल्कुल अगर किसी चीज का भाव नहीं मिलेगा तो उसको शिफ्ट होना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, परिवर्तन करना ही पड़ेगा उसे। नहीं लेकिन जैसे बात होती है कि बारानी क्षेत्र के किसानों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, ऐसे में किसान बाजरा बोना चाहेंगे या गंवार? देखिए, अगर वही बात आती है कि उसका आकलन कितना बनता है, ग्वार के रेट और बाजरे के रेट में कितना फर्क है, कितना उसका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। अगर प्रोडक्शन वाइज वैल्यू उसको बाजरे में ज़्यादा मिल रही है तो उसको बाजरे पे ही जाना चाहिए। पुखराज जी चोपड़ा हमारे साथ इस समय कनेक्ट हैं बीकानेर से। पुखराज जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। पुखराज जी, बारानी क्षेत्र के किसान गंवार में जाएंगे या बाजरे में? ग्वार में जाएंगे जी। उसका कारण क्या रहेगा? उसका कारण ये है कि एक तो ये सरल से फसल पैदा होती है, दूसरा कि बाजरे से ज्यादा कीमत इसमें मिल जाती है ग्वार में, और ये परंपरागत खेती है ग्वार अभी जी। तो पश्चिमी राजस्थान में जो बरानी एरिया है उसका किसान तो ग्वार बोएगा ही बोएगा। स्थिति तो यहाँ की ये है कि किसान के पास यदि ग्वार नहीं है तो उसको नींद नहीं आती। ग्वार की बिजाई इस तरह से परंपरागत बन गई है कि ग्वार तो बोना ही बोना है, इसमें भावों का सवाल नहीं है। और ग्वार का जो एरिया है उसमें ज्यादा शिफ्टिंग के चांस नहीं बनते हैं। पुखराज जी, गंवार के भाव हिस्टोरिकल लो हुए हैं, क्या इसके बाद भी किसान, स्टॉकिस्ट, हेजर्स या मिलर्स, इनका मोह भंग नहीं होगा गंवार से? जी, मोह अभी तक भंग हुआ नहीं है। अभी जो ग्वार स्टॉक पड़ा है लगभग वो इन्वेस्टर हैं उनके पास पड़ा है, किसान के पास पड़ा है। व्यापारियों के पास मात्रा कम है जो परंपरागत व्यापार करते हैं। इन्वेस्टर ने ये सोच के ले रखा है कि 2, 3, 4 साल 5 साल फसल खराब नहीं होती है, लेके रख ले, कभी भाव आ जाएंगे। इसी वजह से ग्वार अब तक टिका हुआ था। वरना ऐसा लगता है कि ग्वार का जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको देखते हुए और जो मानसून की भविष्यवाणी हो रही है कि समय पर मानसून आएगा, अच्छा आएगा, तो निश्चित ही आगे आने वाली खेती भी भरपूर होगी। भले ही नहरी क्षेत्र में 10% 15% कम हो जाए,
बिल्कुल मूंग में पुखराज मिक्स जी, हो यहाँ जाए। पर उम्मीदें हैं कि बेहतर उपज होगी, लेकिन जिस तरह से अभी मार्केट के हालात हैं उसके बाद यहाँ पर कहीं संशय के भी हालात हैं कि कीमतें यहाँ पर मुनासिब मिल पाएंगी कि नहीं। स्टॉकिस्ट के पास यहाँ पर काफी स्टॉक है, लेकिन निर्यात में यहाँ पर निराशा देखने को मिल रही है। तो उसके बाद भी क्या इस फसल के साथ किसान बने रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जहन में तमाम ये सवाल यही थे कि आखिर इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन कब आएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट रहे जिन्होंने इस मुद्दे पर हमसे चर्चा की। तमाम जो हमारे साथ दर्शक जुड़े उनका भी धन्यवाद। तो आज बाजार फर्स्ट में चर्चा हुई ग्वार गम इंडस्ट्री के अच्छे दिन को लेकर। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।